हाय एवरीवन, मेरा नाम है साजिन मदान। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि हम लोग एक बेस्ट सिनेमेटोग्राफर कैसे बन सकते हैं। ऑलरेडी हमें 5 से 6 साल हो गए काम करते हुए, तो फिलहाल फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और क्रिएटिविटी नहीं कर पा रहे हैं और कॉन्फिडेंस बहुत सारा लॉस हो रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो स्पॉन्सर किया है वंडर शेयर रिपेयर इट ने दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी लाइन का ही एक प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है। अगर आपका कोई भी डाटा करप्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जब हम मेमोरी कार्ड को रिकवर करते हैं तो बहुत सारी फाइलें हमारी डैमेज निकलती है। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर उन फाइल्स को रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। तो काफ़ी बार मैंने ट्राई किया है, बहुत सारी फाइलें रिकवर हो जाती हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं दोस्तों कि रिकवर करने पे भी नहीं होती है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर काफ़ी हद तक, मान लीजिए 98% सक्सेस रेट है इस सॉफ्टवेयर का। अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत ईजी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आज अगर 5 चीज़ों के ऊपर आप गौर कर लेते हैं तो आप एक बेस्ट प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर बन सकते हैं। सबसे पहले हम 5 पॉइंट्स की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। सबसे पहला पॉइंट है एक्सेसरी। देखिए दोस्तों, हमारे पास बहुत ही अच्छी एक्सेसरी होना ज़रूरी है। एनडी फिल्टर, अच्छी बॉडी, अच्छे लेंसेज, अच्छा माइक, ट्राइपॉड, गिम्बल, तो ये सारी एक्सेसरी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए दोस्तों? आज मेरे पास है सिर्फ M3 कैमरा और मैं पिछले 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और किसी ने मुझे बोल दिया कि यार तू FX3 ले ले। तो मैंने क्या बोला कि यार नहीं मैं अपडेट नहीं करूँगा, क्योंकि उसने तो मुझे 2000 रुपये ही देना है अगर FX3 भी ले लूँगा तो हमारा जो नेगेटिव पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि मुझे किसी ने बोला कि FX3 ले ले, अच्छा क्वालिटी आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैंने बोला नहीं यार 5 लाख का किट लूँगा, तो उसने तो 2000 ही देना है, मैं नहीं लूँगा। उस चक्कर में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हमारे पास अच्छी एक्सेसरी होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर मैं 2000 रुपये के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं FX9 लेके, FX3 लेके उसको अच्छा रिजल्ट दूंगा 2000 रुपये में ही, तो मुझे 100% 1 से 2 बार दफ़ा मुझे काम करना पड़ेगा 2000 में, लेकिन तीसरी दफ़ा वो मुझे 100% 5000 देगा। इसका रिजल्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास FX6 है, FX9 है। अगर यही थिंकिंग सोचता कि यार नहीं मैं इसी से गाने कर लूँगा, इसी से क्वालिटी दे लूँगा, तो दोस्तों कभी भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक्सेसरी पे इन्वेस्टमेंट करें और अच्छा काम करके दिखाएं उस बंदे को, ताकि वो आपको हमेशा हायर करे। दूसरा जो पॉइंट आता है दोस्तों, कॉन्फिडेंस, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें 10 साल हो गए काम करते हुए या 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है। देखिए वेडिंग अपने आप चलती रहती है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं अपनी तरफ से, जब वेडिंग पे जाते हैं कुछ छोटे मोटे शॉट्स ले लेते हैं, लेकिन हमारा जो दिमाग है कहाँ पे ब्लैंक होता है? जब पोर्ट्रेट्स की बारी आती है तो वहाँ पे हम कभी भी क्रिएटिविटी नहीं कर पाते, और हम बोलते हैं जा भी फोटोग्राफर तू फोटोज़ करवा के आ, वो बोलते हैं नहीं जी आप पोर्ट्रेट कराओ, तो वहाँ पर हमारा कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है। ब्राइड पहले रेडी होके बैठी है, अभी बारात आने को 1-1.5 घंटा लगना है, लेकिन हमें बोला जाता है कि आप पोर्ट्रेट कराओ, वीडियो कराओ, तो हमारा कॉन्फिडेंस वहां पे भी लॉस हो जाता है। देखिए कॉन्फिडेंस अब कहां से आएगा? स्टडी से। जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। स्टोरी बोर्ड हमारे पास नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। हमें बहुत स्टडी करनी पड़ेगी। इसका मैं एग्जांपल देता हूं कि देखिए आज मैंने स्टडी की, मैं स्टडी करता गया, आज मैं टीचिंग कर रहा हूँ, उसके बाद सोनी कंपनी का मेंटर हूँ, लोगों को मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, उसके बाद अपर्चर इंडिया का मेंटर हूँ, उसके बाद मैं वेडिंग्स कर रहा हूँ, उसके बाद प्री वेडिंग्स, म्यूज़िक वीडियो कर रहा हूँ, वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, उसके बाद कमर्शियल शूट कर रहा हूँ, उसके बाद सब कुछ, मतलब जो वीडियो लाइन के अंदर है। देखिए हमारी थिंकिंग यहीं तक सीमित मत रखिए कि मैं वेडिंग सिनेमेटोग्राफर हूं तो सिर्फ मैंने वेडिंग्स ही करनी है, लेकिन हम अपने ऊपर काम करेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप पूरा स्टडी करते रहेंगे कि यार गाने, हम एक प्री वेडिंग गाना ही तो करते हैं, तो गानों को कैसे बनाते हैं, स्टोरी बोर्ड क्या है, तो कोई भी, मैंने PhD नहीं कर रखी है, मैं भी एक नॉर्मल सा ही इंसान हूँ कि हमने सिर्फ वहाँ पे स्टडी किया, सब चीज़ें हिंदी में मिल जाती हैं, A to Z हमने हिंदी में ही पढ़ा है। तो दोस्तों अगर हम कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना चाहते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हर मोड पे प्रैक्टिस करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहे।
देखिए हम जो गाने करते हैं, मैंने एनामॉर्फिक, CP1, CP2, एनामॉर्फिक, सुप्रीम प्राइम, अल्ट्रा प्राइम सारे लेंसेज यूज़ किए। हमने रेड के ऊपर भी एक प्री वेडिंग किया। तो हम पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट, फिर रोनिन 2, फिर जिमी जिब। दोस्तों जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे किसी चीज़ के ऊपर, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि हम कभी भी अपना काम नहीं समझते हैं। जितने भी मैंने फ्रीलांसर्स देखे, ऐसे नहीं कि 100% कोई भी चीज़, देखिए जितने भी ऑलमोस्ट फ्रीलांसर हैं वो क्या समझते हैं कि यार 5,000 दिहाड़ी लेनी है, 7,000 लेनी है, ठीक है काम करते हैं, वहाँ पे चाट पापड़ी खा रहा है, गोलगप्पे खा रहा है, ओनर बुला रहा है, जी आ रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं या अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपना काम समझ के कीजिए। आज मैं सोनी की वर्कशॉप्स दे रहा हूं तो मैं समझता हूं कि यार मैं अपना काम कर रहा हूं। अगर मैं आज 500 बंदे के आगे बोलने की हिम्मत रखता हूं तो कल मैं 5,000 बंदे के आगे बोलूंगा दोस्तों। वहां से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है और अपने लिए काम कर रहा हूं। अपने लिए काम करने का बेनिफिट पता क्या है? मैं सोचता नहीं कि सोनी का मैं वर्कशॉप कर रहा हूं, मैं अपने लिए काम कर रहा हूं कि यार मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि आज मैं 100 बंदे के आगे बोल रहा हूं, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, कल 5,000 आ जाए, 10,000, मैं फिर भी बोलूंगा। उसी तरह वेडिंग्स में हम आगे बढ़ के काम करवाते हैं, पोर्ट्रेट मैं करवाऊंगा, कौन आगे बढ़ रहा हूं? मैं। तो हमारी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए कि यार अपने लिए काम करना है। जब तक आप अपने लिए काम नहीं करेंगे, मैं कहता हूं कि जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एडिटर की थिंकिंग क्या होती है कि उसने 10,000 ही देना, वो 10,000 का ही काम करता है। एक फ्रीलांसर की क्या होता है कि उसने 5,000 देना, उसने 5,000 का ही काम करना है। वो कभी भी क्रिएटिविटी नहीं करते वो लोग। लेकिन जिस दिन हमने सोच लिया कि यार अपने लिए काम करना है ना, मैं कहता हूँ धेड़ दो गया पूरा। और उसमें भी क्या है, आप डेवलपमेंट हो रहे हो, आप बाइट्स ले रहे हो, क्रिएटिविटी कर रहे हो, स्टडी करके आपकी सिर्फ इससे क्रिएटिविटी आप आगे नहीं बढ़ोगे, आपकी इनकम सोर्स भी आगे बढ़ेगी। उसके बाद दोस्तों हमारा ड्रेस कोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए हम कभी भी वेडिंग्स पे जाते हैं तो हमारे ब्लैक शर्ट्स पहनी होती है। मैं नहीं कहता कि आप लोगो लगाओ पीछे, आप एक फॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं। आगे बढ़ना है तो ज़िंदगी में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लाइफस्टाइल को जीने के लिए, मतलब वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए। अब हम वेडिंग के अंदर जाते हैं तो वेडिंग के अंदर क्या होता है कि यार हमें हमारा असिस्टेंट है जो चप्पल में है या कटी फटी पैंट है, बाल खड़े हुए हैं, कान में नत्ती हैं, तो वो अलग ही दिख रहा है पूरे वेन्यू के अंदर। उसके बाद ड्रेस कोड के साथ साथ खाना पीने को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। अगला पॉइंट है खाना पीना। जो हम खाते पीते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि सुबह मतलब शाम का इवेंट है, 6 बजे जाके बैठ जाते हैं, 6 बजे से लेके हम रात के 12-1 बजे तक खाना खाते जाते हैं। कोई यहाँ से गया स्नैक्स खा लिया जी, उसके बाद चाट पापड़ी खा ली, बाद में खाना खा लिया। तो 100 में से 2 लोग हमें जरूर देख रहे होते हैं कि हमारी क्या है, हाथ में गिम्बल पकड़ा है, स्नैक्स वाला गया खाया, और उसके बाद कपड़े। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप वेडिंग में मत खाओ, आप खाओ, लेकिन कैमरा अपने असिस्टेंट को दो, एक बार खा के आओ, 10-15 मिनट लगाओ, अच्छे से खा के आओ। तो वहाँ पे क्या है कि बार बार खाना नहीं पड़ेगा, कोई भी आपको जज नहीं करेगा, बड़े आराम से आप ब्रेक लेके खा सकते हैं। उसके बाद कपड़ों की सेंस, अगर देखेंगे YouTube चैनल के ऊपर मेरे 300+ ट्यूटोरियल हैं। कभी भी मैंने बाल नहीं खड़े किए, कान में नत्ती, और बिल्कुल सिंपल बन के मैं ट्यूटोरियल बनाता हूँ। और बहुत सिंपल सोबर ट्यूटोरियल्स होते हैं, लोग फिर भी पसंद करते हैं। कभी आपने देखा कि मैंने बोला हो कि YouTube ट्यूटोरियल के अंदर ले भाई तेरा भैया चीर देगा फाड़ देगा जैसे यूट्यूबर्स करते हैं? नहीं, जितना आप सिंपल रहेंगे आपको उतने ही ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। आप खुद सोचिए कि सिंपल अगर 100% लोग हैं तो 80% उसमें से सिंपल सोबर लोग मिलेंगे आपको, तो वो लोग आपको पसंद करेंगे। और एटीट्यूड कभी नहीं रखना है इस फील्ड के अंदर, हमेशा काम को झुक के ही सीखा जाता है। हम आज अपने आप को कभी भी सीखते हैं या कोई भी काम करते हैं, हम कभी भी नहीं जताते कि हमें ये आता है वो आता है। तो हमेशा डाउन टू अर्थ रह के काम करेंगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कैमरा आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन फिर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारे पास कैमरा भी अच्छा है, लेंसेज भी अच्छा है, बॉडी भी, लेकिन हमें बोलने का तरीका ही नहीं है, किसी को समझाना नहीं आ रहा है, तो वो हमारा ड्रॉबैक है। तो ये चीज़ें दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इनमें इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और अच्छे सिनेमेटोग्राफर बन सकते हैं। वेडिंग लाइन एक ऐसी है कि इसमें दुनिया की हर एक चीज़ आपको मिलेगी। देखिए हम स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हैं, 10 बंदों में से बीच में से
बंदे को कैच करना स्पोर्ट्स फोटोग्राफी है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हम करते हैं कि यार किसी को भी बुलाते नहीं, उसका कैंडिड शॉट खींचते हैं। उसके बाद पोर्ट्रेट हम करते हैं, फैशन फोटोग्राफी होती है मतलब। उसके बाद हम प्रोडक्ट शूट करते हैं, उसकी रिंग का शॉट लिया, ज्वेलरी का शॉट लिया। उसके बाद डायरेक्टर हम हैं। उसके बाद दोस्तों आप खुद जज कीजिए, कमर्शियल शूट हम करते हैं कि वेडिंग के अंदर जाते हैं, वेन्यू का फोटो लिया, उसके बाद पैलेस कौन सा है, बफे में क्या लगा है, डेकोरेशन क्या है, सारी चीज़ें। अगर उसका 1 मिनट का वो पैलेस वाले को दे दिया जाए, उसकी ऐड है, तो हम फिर क्यों डरते हैं कि यार सिर्फ वेडिंग पे ही डिपेंड है। हम हर एक चीज़ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ यार ब्रांड्स बैठे हैं, सिग्मा बैठा हुआ, टैमरॉन बैठा हुआ, टकीना बैठा हुआ है, इनको कोई भी मेंटर ही नहीं मिल रहे हैं। तो अगर हम चाहें तो सिर्फ वेडिंग के साथ साथ एक एडिटर बन सकते हैं। उसके बाद मैं ड्रोन ऑपरेटर हूँ, जैसे सारी चीज़ें बताई गई, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। अपनी लैंग्वेज सुधारो और अपने आप इम्प्लीमेंट चेंजेस करने हैं, अपने ऊपर चेंजेस करने हैं, तो आपको खुद ही दुनिया चेंज होती हुई दिखाई देगी। कैमरा तो हमें आता है ऑलरेडी। तो ये दोस्तों वीडियो बिगिनर्स और प्रोफेशनल दोनों के लिए थे। अगर आप ऑलरेडी एक अच्छा काम करते हैं तो थैंक यू सो मच। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप एक अच्छे सिनेमेटोग्राफर हैं। तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए कि इस वीडियो को अच्छा लगे और आगे क्या टॉपिक होना चाहिए। अगर आप किसी एक टॉपिक के ऊपर बोलेंगे तो मैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। ग्रे इंडिया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।